नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की भर्ती निकाली गई है, उसकी गुड न्यूज आप लोग के लिए लेकर मैं आ गया हूं। एज लिमिट में 3 साल का 3 वर्ष की छूट दी गई है हर कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी को भी, ओबीसी एससी एसटी को भी, सभी को 3 वर्ष का जो है वो छूट दिया गया है और इस 3 वर्ष की छूट का फायदा आप उठा सकते हो और इस बार सब इंस्पेक्टर बनने का जो आपका सपना है आप उसको पूरा कर सकते हो। तो लेट बिल्कुल मत करें। आप सभी जितने भी हमारे छोटे भाई बहन एलिजिबल हों वो सब लोग जाकर के इस फॉर्म को भरें और इस बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो चलिए मैं आप लोग को लेकर चलता हूं, इस वैकेंसी की सारी डिटेल बताता हूं। एज रिलैक्सेशन में कौन कौन सी एज के लिए आप काउंट किए जाओगे। तो जैसे सिंपली मैं आपको बताऊं, देखो सामान्य वर्ष को जो इनके नोटिस में ही है, सामान्य वर्ष को 3 वर्ष का है और बाकी अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। तो इसका मतलब 5 साल वो और प्लस 3 साल और। ऐसे अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल की छूट है ही, 3 साल की और एडिशनल। तो कुल मिला के आपको जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको और सभी को 3 साल की छूट के अलावा जो कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट यानी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो मिलेगा आप सभी लोग, ठीक है ना। तो आप सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। अब मैं आप लोग को देखो बताता हूँ बेटा कि बाकी इसकी एक्चुअल डिटेल क्या है सारी की सारी। देखो ये है इसका नोटिफिकेशन आप लोग का। अगर मैं इसके नोटिफिकेशन में बात करूं बेटा तो आप लोग की जो इस बार वैकेंसी निकाली गई है वो 4500 प्लस वैकेंसी यहाँ पर इस बार देखने को आप लोग को मिल रही है एसआई के अंदर, ठीक है। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो एसआई नागरिक पुलिस पब्लिक पुलिस की बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल 4242 वैकेंसीज है यहाँ पर। हाँ, उसके बाद प्लाटून कमांडर की 135 वैकेंसी जो केवल मेल के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक की 60 वैकेंसी है, ठीक है ना, ये भी केवल मेल के लिए है। महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक 106 वैकेंसी है और ये पोस्ट केवल और केवल फीमेल्स के लिए है और ये वैकेंसी केवल और केवल किसके लिए है बेटा, फीमेल्स के लिए। ये बेसिक चीज मैंने आप लोग को बता दी। फॉर्म आप लोग के भरे जाना स्टार्ट हो चुके हैं और 11 सितंबर का रिमाइंडर अपने माइंड में और सब जगह लगा लो। लास्ट डेट का इंतजार मत करना बेटा, लास्ट डेट तक पहुंचोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। इसके फॉर्म को भरने का जो प्रक्रिया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन या फॉर्म कैसे भरें, इसके लिए मैंने एक वीडियो कर रखा है। फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म कैसे भरें इसके लिए मैंने एक वीडियो कर दिया है बेटा। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके फॉर्म अप्लाई करिएगा, ओके बेटा। इंपॉर्टेंट डेट बता दी। फॉर्म फीस की बात करूं बेटा तो 500 रुपए फॉर्म फीस है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपए और बाकी एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज के लिए 400 रुपए और यहीं पर अदर स्टेट के लिए भी, अदर स्टेट दूसरे राज्य के निवासियों के लिए भी फॉर्म फीस कितनी है, 500 रुपए है ये, ठीक है ना। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो ये कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है एससी ओबीसी एसटी का, ये केवल यूपी के लोगों को मिलेगा, अदर स्टेट के लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। डन है। उसके बाद मैं अब आपको लेकर चलता हूं एग्जाम पैटर्न और बाकी सारी चीजों की तरफ। क्योंकि अगर मैं एज की बात करता हूं तो एज कितनी मांगी जाती है नॉर्मली बेटा, आपकी जो एज है वो 21 साल से 28 साल के बीच में। तो अगर आपकी एज 21 से 28 साल के बीच में है और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग की हाइट कितनी मांगी जाती है बेटा यहाँ पर। हाँ, हाइट कितनी मांगी जाती है तो मेल कैंडिडेट आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और आप लोग का चेस्ट भी मेजर किया जाता है जो कि 79 सेंटीमीटर और फिर प्लस 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुलाव। जैसे मान लो नॉर्मल ऐसे नापा जाएगा, नॉर्मल ऐसे मेजर किया जाएगा
नॉर्मल ऐसे मेजर किया जाएगा, कितना 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर और बढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट कौन कौन अप्लाई कर सकती है? फीमेल्स के लिए बात करूं तो 152 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए और वेट आपका 40 केजी, नॉर्मल वेट आपका 40 केजी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है बेटा वो क्या कहता है? इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस की जब मैं बात करता हूं, सिलेक्शन प्रोसेस की जब मैं बात करता हूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एक एग्जाम होगा, सबसे पहले आपका एक एग्जाम होगा जो कि OMR बेस्ड होगा, जो कि OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। फिर दूसरे स्टेप में PET और PST यानी फिजिकल होगा। उसके बाद फिर आपका मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो जो आपका एग्जाम है अब मैं वो बताता हूं, उसके बाद फिर फिजिकल की बात कर लेता हूं, ठीक है ना। ये बेसिक सी बातें सब समझ में आ गई हैं बेटा यहाँ पर। चलो अब मैं आपको आपके एग्जाम पैटर्न पर लेकर चलता हूं। एज वाली रिलैक्सेशन की बात मैंने आपको बता दी है कि 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन सभी को दिया गया है। मैं देखो वो लाइन दिखा देता हूं आपको, यहाँ पर मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में साफ साफ। ये देखो 21 से 28, तो 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मेंशन किया है इन्होंने नोटिफिकेशन में कि 3 वर्ष की जो आयु छूट है वो सभी को। ये देखो, इस भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप, मतलब एक अपवाद है, एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, केवल इसी भर्ती में है। अगली बार आपको छूट नहीं मिलेगी, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। अगली बार जो आपकी नॉर्मल एज है 28 साल तक वही मांगी जाएगी, उसके अलावा आपको उसके हट करके कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न पे ले चलता हूँ, उसके बाद फिजिकल पे। तो जो बेटा आपका एग्जाम पैटर्न है, जो आपका OMR बेस्ड एग्जाम होगा, जो OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होगा, जो OMR बेस्ड ऑफलाइन जो एग्जाम होने वाला है उसमें 4 सेक्शन है। सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन 100 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? एक क्वेश्चन आप लोग का 2.5 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन 100 नंबर, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 40 क्वेश्चन 100 नंबर, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 40 क्वेश्चन 100 नंबर, यानी 160 क्वेश्चन और 400 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको पास करते हैं, इसमें मिनिमम 200 नंबर लाना अनिवार्य है जनरल कैटेगरी आपको, और बाकी कैटेगरीज को इससे थोड़ा सा कम, लेकिन 50% नंबर लाना कंपलसरी है। और उसके बाद जो फिजिकल होगा उसमें 4.8 किलोमीटर की रनिंग आप लोग की होगी बेटा, ठीक है। और मेल कैंडिडेट आपके 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो कि होगी कितने मिनट में? 28 मिनट में, जो कि होगी 28 मिनट में। समझ में आ रही बात? ऐसे फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग होगी 2.4 किलोमीटर की। कितनी बेटा? 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी, और उन्हें जो है आई थिंक 16 या 18 मिनट कुछ दिया था समय। अभी देखो मैं वो बता दे रहा हूँ कि फिजिकल के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। हाँ ये देखो फिजिकल, अब हाइट वाइट हो गया सब कुछ। ये रहा, ये देखो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, और 2.4 किलोमीटर महिला अभ्यर्थी 16 मिनट, ठीक है। बस इसको जो कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, आप में से बहुत सारे हमारे छोटे भाई बहन ऐसे जो तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से तैयारी करें। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको बेटा अपने सिलेबस को पूरा करना होगा, पहला काम। दूसरा काम, फिर आप लोग को PYQs लगाने होंगे। फिर तीसरा काम, सिलेबस हमने पूरा कर दिया, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा दिए। अब हम लोग अगला काम क्या करेंगे? फिर हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाएंगे कैसे? ऑफलाइन वाला जिससे हम लोग चीजों को अच्छे से कर सकें। तो अब ये कैसे होगा इसको समझिएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है बेटा? कहाँ से सिलेबस पूरा करोगे? बेटा हम एक बैच बता रहा हूँ, इस बैच के अंदर आपको पूरा सिलेबस, GS का, रीजनिंग का, मूल विधि का, मैथ्स का, हिंदी का, सब कराया जाएगा।
यहाँ अंडर 24/7 की वेबसाइट पर जाना है। जैसे यहाँ पहुंचोगे ऑल कोर्सेज पर जाना है, यहाँ एसएससी पे जाना है। एसएससी पे जाने के बाद ये देखो यूपी पुलिस का कॉलम दिखेगा। जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे ये देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर का बैच बेटा आप ले लो, यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। इसमें लाइव क्लासेस हैं। हाँ, आप लोग की लाइव क्लासेस, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, तो आप लोग को लाइव क्लास मिलेगी हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट, ठीक है, बेसिक से। उसके बाद रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी। उसके बाद आप लोग को डेली क्लास नोट्स मिलेंगे और फिर डेली प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगी। यानी जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ अलग से मिलेगी। आप लोग को यह बैच इतने रुपए भी पे नहीं करना है। आप लोग जाइए मोर ऑफर्स पे, यहाँ पर जाने के बाद ऑफर कोड Y461 लगा के अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई करोगे देख लो आप लोग को यह बैच कितने में, तो Y461 और प्लस पॉइंट्स लगा लेना, तो ये आप लोगों को जो है यस 300 रुपए का मिल जाएगा। 300 रुपए में आपको यह बैच मिल रहा है, ठीक है। अगले 1 साल तक ये वैलिड रहने वाला है, तो 1 साल के अंदर एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो बिना सोचे समझे कुछ मत सोचिए, तुरंत जाइए इसमें एनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। खुशखबरी है, 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, उसका फायदा आप लोग उठाइए और तैयारी में लग जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।